अजहर और सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर और अब सैयद सलाहुद्दीन। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नापीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए। अब तक आतंकी लोगों को डराते थे। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में बचे खुचे आतंकियों को डरा दिया है और ये तो महज शुरुआत है। अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की, पिक्चर अभी बाकी है। निलय सिंह, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनका तारुफ करा दें और उनसे बात करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं डायरेक्टर जनरल विंग कमांडर पुष्कल विजय। पुष्कल साहब, बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। बहुत बहुत आभार और सभी भारतीयों को, देशभक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बधाई आपको, क्योंकि पहलगाम के बाद से जब भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया तब उसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो या पाकिस्तान के मंत्री हो, नेता हो, तमाम तरह के बयान दे रहे थे कि खून बहेगा नदियों में, हम तैयार हैं, 200% जवाब दिया जाएगा। और हमला हुआ, उसके बाद कहीं आंसू दिख रहे हैं, कहीं पर हो रहा है कि भाई हमला बंद हो तब हम वार्ता करें। जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल में कि पाकिस्तान इस समय इस स्थिति में नहीं है कि हमसे फुल स्केल वॉर कर सके। पाकिस्तान बस गीदड़ भपकी दे सकता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर सकता है और टेरर के नेटवर्क को और बढ़ाने की बात कर सकता है, कोशिश कर सकता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद, पैसा, फंडिंग, सिंपैथी, विक्टिमहुड खेलना, ये सब काम कर सकता है। पुष्कल जी, एक सवाल जो हम लोग अभी चर्चा में यहाँ बैठे हुए और भी गेस्ट हैं उनसे भी पूछ रहे थे कि लगातार जब बड़े पैमाने पर बात होती है, जब वर्ल्ड सिनेरियो पे बात होती है, तो पाकिस्तान हमेशा मासूम बनकर खड़ा हो जाता है कि हमारे लैंड से आतंकी नरिश नहीं हो रहे हैं, वहां उनका ट्रेनिंग कैंप नहीं। लेकिन अभी जो भारतीय सेना ने कार्रवाई की है तो आतंकियों के ठिकानों पर को निशाना बनाया, उस पर हमला किया, तो क्या ये वर्ल्ड सिनेरियो में एक्सपोज हो जाएगा पाकिस्तान, आपकी पाकिस्तान ही करता धरता है आतंकवाद का? बिल्कुल, देखिए ये एक्सपोज हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये देखें कि किस प्रकार वर्ल्ड लीडर्स, टॉप 10-12 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड किस तरह उनकी लीडरशिप बयान दे रही है, तो आप बिल्कुल क्लियरली जान जाएंगे कि इस समय सबको क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट कंट्री। मैं आपको ये फैक्ट्स के आधार पर बता रहा हूं। देखिए, अगर आप सैटेलाइट कैपेबिलिटी को स्टडी कीजिए तो जो भी सबसे ज्यादा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में अहेड रहने वाले देश हैं, वो सारे अब तक अपनी सैटेलाइट्स के माध्यम से पूरे जो हमने, क्योंकि पिन पॉइंट स्ट्राइक की है, हमने उन्हीं जगह पे स्ट्राइक किया जहां टेरर कैंप थे, तो वो देख चुके होंगे। और सैटेलाइट एक्टिविटी से द्वारा ये सारी कंट्रीज की इंटेलिजेंस ये एक्टिविटीज पास्ट की भी देख सकती हैं, यानी कि वो पूरी तरह देख सकते हैं कि 2 महीने पहले, 3 महीने पहले वहां क्या हो रहा था और जहां जहां हमने डिस्ट्रॉय किया है। तो ये बहुत इजीली, मतलब मुझे लगता है हमले के 3 से 4 घंटे बाद बड़ी बड़ी 10-12 कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये चीज पूरी तरह से निष्कर्ष में आ गई होंगी कि यस, जो टारगेट इंडिया ने स्ट्राइक किए हैं वो टेररिस्ट सेंटर थे, वहां टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही थी और उसके साथ ही पाकिस्तान टेररिस्ट को नर्चर कर रहा था, ये एकदम साबित हो गया। प्लस जो वहां पर ये मसूद अजहर का पूरा खानदान मिटाया गया है, वहां जो जनाजे उठे हैं, वहां पर जैश ए मोहम्मद ने पूरी तरह से इंडियन आर्मी के खिलाफ बदला लेने की सौगंध ली है, नारे लगाए हैं। इसको भी देखा है इंटरनेशनल वर्ल्ड ने, बीबीसी उर्दू ने भी इसको अपने बताया है कि यस, वहां टेरर नेटवर्क थे और वो ध्वस्त हो रहे थे। तो अभी पूरा दुनिया जान चुका है। अच्छा पुष्कल जी, एक अहम चीज जानना चाह रहे हैं, हमारे साथ जो अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए, तमाम लोग ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत कर रहे हैं। आतंकवाद के खात्मे के लिए भारतीय सेना बढ़ चुकी है। बिल्कुल, देखिए ये आतंकवाद के खात्मे की तरफ एक कदम है। मैं एक ध्यान आपका ये भी दिलाना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम सिंदूर है, उसके और मायने तो हम समझ गए हैं कि बहनों के सिंदूर जो पोछा गया उसका बदला लेने के लिए, लेकिन ये एक और चीज का आगाज है, ये शुरुआत है। ये जो हमारी हिंगलाज माता पाकिस्तान के अंदर है, जहां सती माता का मस्तक कट के गिरा था, वहां पे सिंदूर चढ़ाया है हमने। बलि जब दी जाती है राक्षसों की तो सबसे पहला चरण होता है सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आतंकवाद की बलि देने जा रहा है भारत, और ये सिंदूर यानी पहली चीज चढ़ाई गई है। सिंदूर को अखंड माना गया है सनातन संस्कृति में, और ये ऑपरेशन जो है, मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन सिंदूर कल की इस रात की घटना से खत्म हो जाएगा। ये ऑपरेशन चलता रहेगा और अगर पाकिस्तान ने जरूरत की, कुछ गुस्ताखी की, रिटेलिएट करने की या फुल स्केल वॉर तक ले जाने की, तो पाकिस्तान के टेरर कैंप्स तो मिटेंगे ही मिटेंगे। और मैंने जैसा बताया कि पीओजे भी हमारा होगा, तो ये चलता रहेगा और इस बार ये हर तरफ से चलेगा। चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे पाकिस्तान के बाहर हो, हर तरफ से आतंकी राक्षस मारे जाएंगे इस ऑपरेशन के तहत। अच्छा पुष्कल साहब, एक चीज और जानना समझना चाहेंगे, जो सागर जी कह रहे थे कि पाकिस्तान में कुछ बचा नहीं है, खुद 4 टुकड़ों में होने की कगार पर खड़ा है, खाने को पैसे नहीं है उनके पास, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जिससे उधार नहीं दे रखा है। क्या वजह मानते हैं कि बार बार इस तरह से फन उठाता है और भारत के खिलाफ उठाता है, जबकि जानता है कि अंजाम क्या होगा?
देखिए, पाकिस्तान आपने बिल्कुल सही कहा और भी विद्वानों ने बिल्कुल सही कहा, वो भिखारियों की स्थिति में आ चुका है। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान के पास उसके सर्वाइवल के लिए रहा ही क्या है। उन्होंने इतने वर्षों में, जब से पाकिस्तान बना है तब से सिर्फ आतंकवाद की फसल बोई है, सिर्फ ड्रग्स की फसल बोई है, नकली नोटों की फसल बोई है, लड़कियों के जिस्म के व्यापार की फसल बोई है। तो वो उन्हीं पे रिलाई करेंगे और इस तरह की धड़कन करके वो क्या करते हैं कि एक बार मुद्दे को फिर से जीवित कर देते हैं कि यस, वी आर फाइटिंग फॉर वॉट एवर जिहाद वी आर फॉलोइंग, और उस जिहाद के नाम से उनको पैसा मिलता है। तो देखिए, उनकी फंडिंग का सोर्स ही वही है। उसके अलावा पाकिस्तान में आप देखिए क्या है, ना इंडस्ट्रीज है, ना वहां पर टूरिज्म है, ना वहां पर मिनरल्स, उसके मिनरल्स में तो पूरा चाइना ने हक मारा हुआ है। तो पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं इसके सिवा। तो कहते हैं ना, एक शेर है कि हम गमजदा हैं, गाएं कहां से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। तो पाकिस्तान देगा क्या? वो वही देगा ना जो उसने 70 साल में बोया है, उसी फसल को तो बेचेगा। और वो फसल आतंकवाद की है, वो फसल जाली हथियारों की है, जाली नोटों की है, ड्रग्स की है। तो वो इसमें इसीलिए इंडल्ज होता है कि एक बार अपने बिजनेस को फिर से फैलाना चाहता है। लेकिन इस बार जो उसने किया, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने हमारे इनोसेंट, हमारे निर्दोष लोगों को मारा है। और इसके बाद अब देखिएगा, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में कह रहा हूं, ये चलता रहेगा, अंदर और बाहर दोनों ओर से ये पाकिस्तानी राक्षसों को मारता रहेगा। और मैं एक बात और आपके चैनल में ओपनली बता दूं कि 22 तारीख के बाद से आज तक, कल का ये जो अटैक हुआ, उससे पहले 150 पाकिस्तानी आर्मी के लोग पाकिस्तान के अंदर मारे जा चुके हैं बलोचों के द्वारा। कल के इस अटैक में मेरे पास जो रिपोर्ट आई, 125 लोग हलाक हो चुके हैं और लगभग 40 लोग ऐसे हैं जो कि अभी मर जाएंगे क्योंकि वो हॉस्पिटल में बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। और आज के दिन जो शेलिंग की है पाकिस्तान ने हमारे बॉर्डर विलेजेस में, उस शेलिंग के काउंटर पे इंडियन आर्मी आर्टिलरी ने जो शेलिंग की है, उसमें 60 पाकिस्तान आर्मी के जवान अभी तक मर चुके हैं। तो ये मौत का तांडव चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान में टेररिज्म का एक भी कतरा है, तब तक। आंकड़े और भी बढ़ेंगे। और मुश्किल साहब, समय की कमी है, हम आप लोगों से विदा लेंगे। और मैं जरूर इस बात को ऐड करना चाहूंगा कि आपने जो